जून है 22, लेक्चर है 15। ये लेक्चर बेसिकली वर्क एंड एनर्जी के बारे में था। उससे पहले हम छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम क्या कर रहे थे, इससे हमारे पास लास्ट लेक्चर में हम वर्क को देख रहे थे। अगर हम 1D की बात करते हैं तो वर्क बराबर आता है फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन। से मेरे पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर मेरा कोई पार्टिकल मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एफ ऑफ एक्स और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल डी ऑफ एक्स है, सो डेफिनेटली जो वर्क आ जाएगा वो आएगा एफ ऑफ एक्स टाइम्स डी ऑफ एक्स। ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डी एक्स को बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दूं, सो मेरे पास डी ऑफ एक्स इतना छोटा कर दूं कि अप्रोच करे ज़ीरो को बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। सो बेसिकली जो वर्क की एक्सप्रेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगी एक लाइन इंटीग्रल में से एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स फ्राम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो ये एग्जैक्टली जो वर्क की एक्सप्रेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगी एक लाइन इंटीग्रल में। अगर मेरे पास जो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स फंक्शन है पोजीशन का, हर पॉइंट पे फोर्स टाइम के साथ से हर पोजीशन पे फोर्स चेंज हो रही है। से इस पोजीशन पे फोर्स कुछ और है, इस पोजीशन पे फोर्स कुछ और है, इस पोजीशन पे फोर्स कुछ और है। सो उस फोर्स को हम लिखेंगे, अगर हमारे पास फोर्स फंक्शन है पोजीशन का साथ चेंज हो रही है, सो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एक्स। सो मेरे पास वर्क आ जाएगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इस इंटीग्रल विथ सर्टेन लिमिट्स हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ये अगेन इंटीग्रल है एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इस वजह से इस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल भी कहते हैं। सो अगर हम 3D की बात करें, अगर हम 3D की बात करें, ऐसे मेरे पास फोर्स किसी और डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किसी और डायरेक्शन में है, दोनों के दरमियान का एंगल थीटा है। से फ्रॉम पॉइंट P1 टू पॉइंट P2 अगर मेरे पास कोई पार्टिकल मूव कर रहा है किसी सर्टेन पॉइंट पे, इसकी डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर ये है, इसके फोर्स का वेक्टर ये है, दोनों के दरमियान एंगल है। सो मेरे पास जो वर्क का फार्मूला आ जाएगा एफ डॉट डी आर, डेफिनेटली डॉट प्रोडक्ट है दोनों वेक्टर्स के दरमियान। अगेन अगर मैं डी आर को बहुत ही इस्तेमाल कर दूँ, बहुत छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दूँ, सो मेरे पास वर्क कन्वर्ट हो जाएगा एक लाइन इंटीग्रल में फ्रॉम पॉइंट P1 टू पॉइंट P2। फोर्स जो कि फंक्शन है पोजीशन का टाइम्स डी एफ आर। सो अगेन फोर्स फंक्शन है पोजीशन का, एफ ऑफ आर से ही मुराद है। अगर मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कंपोनेंट फॉर्म में फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ आई डी वाई प्लस एफ ऑफ डी जेड आ जाएगा। मेरे पास करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि हमने बेसिकली एक रिलेशन डेवलप करना है बिटवीन वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी के दरमियान हम रिलेशन डेवलप करने जा रहे हैं। इससे हमारे पास इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट P1 टू पॉइंट P2 अंडर द एक्शन ऑफ अ नेट फोर्स F, सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं कि हम 1D केस लेते हैं। सो आपके पास पॉइंट P1 से लेके पॉइंट P2 तक पार्टिकल मूव कर रहा है, फोर्स फंक्शन है पोजीशन का, डिस्प्लेसमेंट dx है, तो डेफिनेटली मेरे पास वर्क आ जाएगा फ्रॉम P1 टू P2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स 1। फोर्स मुझे पता है कि मैस टाइम्स एक्सेलरेशन है। अगर मैं एक्स एक्सेस में फोर्स देखता हूँ तो मैस टाइम्स एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सेस। सो मैस टाइम्स एक्सेलरेशन मुझे पता है कि डेल वी ओवर डेल टी के बराबर है। सो फोर्स मेरे पास आ जाएगी मैस टाइम्स डेल वी एक्स ओवर डेल टी। इस इक्वेशन को मैंने लेबल कर दिया इक्वेशन 1, इसको मैंने लेबल कर दिया इक्वेशन 2। सो हम चैन रूल लगाते हैं डेल वी एक्स ओवर डेल टी को चेंज करने के लिए। सो डेल वी एक्स अपॉन एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन टी। अगर मैं एक्स को एक्स से कैंसिल कर दूँ तो एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल वी एक्स अपॉन टी डेल वी एक्स अपॉन टी। सो इन दोनों एक्सप्रेशन में एक थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जैक्टली ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है डेल एक्स ओवर डेल टी, अगेन वी ऑफ एक्स आ जाएगा। सो मेरे पास डेल वी एक्स अपॉन डेल टी आ जाएगा वी ऑफ एक्स, ये वाला जो वी ऑफ एक्स है, टाइम्स डेल वी एक्स ओवर डेल टी जो ये वाला है।
सो लेफ़्ट साइड पे जो मेरे पास एक्सप्रेशन है, इसमें वेलोसिटी जो है वो डेरिवेटिव है वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टी। इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट साइड पे जो वेलोसिटी है वो डिपेंडेंट है टाइम पे डिपेंड कर रही है, टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, टाइम के साथ इसमें वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे मेरे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब ये है कि ये वेलोसिटी पोजीशन डिपेंडेंट है, पोजीशन के साथ चेंज हो रही है। सिमिलरली इक्वेशन 2 में अगर मैं देखूँ तो इक्वेशन 2 मेरे पास थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैस टाइम्स डेल वी एक्स ओवर डेल टी। अब ये डेल वी एक्स ओवर डेल टी जो कि पोजीशन डिपेंडेंट वेलोसिटी, इसको मैं चेंज कर दूंगा, टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी को मैं चेंज कर दूंगा पोजीशन डिपेंडेंस में। सो डेल वी एक्स और डेल टी की एक्सप्रेशन एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे लगा दी। सो मुझे पता है कि वर्क डन जो मेरा था फ्रॉम P1 टू पॉइंट P2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स था, उसको मैंने यहाँ पे मैंने फोर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सो मेरे पास आ जाएगा एस टाइम्स वी ऑफ एक्स इंटू डेल वी एक्स अपॉन डी एक्स टाइम्स ये वाला डेल एक्स बाहर आ जाएगा, डेल एक्स से कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगी हमारे पास जो वर्क डन है फ्रॉम पॉइंट P1 टू पॉइंट P2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ गया। अगर मैं एफ ऑफ एक्स की ऊपर वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा m टाइम्स वी ऑफ एक्स डेल वी एक्स अपॉन एक्स, और ये वाला डी एक्स वापस आ जाएगा यहाँ पे डी एक्स और ये डी एक्स कैंसिल हो जाएंगे। सो मेरे पास इंटीग्रल में रह जाएगा m वी एक्स इंटू डी वी एक्स। सो हमारे पास जो इटसेल्फ इंटीग्रल के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम पॉइंट P1 टू पॉइंट P2, सेल्फ इंटीग्रल के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम P1 टू P2 मैस टाइम्स वी ऑफ एक्स डी वी एक्स। अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो मेरे पास m इंटीग्रल बेसिकली ये v पर है, सो ये मेरे पास आ जाएगा v स्क्वायर ऑफ x अपॉन 2। सो मेरे पास आ जाएगा m अपॉन 2 वी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम बेसिकली दो पोजीशंस की बात कर रहे हैं, पोजीशन फ्रॉम P1 टू P2। तो मेरे पास इस डेल वी एक्स की जो इंटीग्रल की लिमिट्स हैं वो ऐसे हैं कि वेलोसिटी एट पोजीशन 2 एंड वेलोसिटी एट पोजीशन 1। सो मेरे पास जो वर्क डन आ जाएगा हाफ m वी एक्स 2 का स्क्वायर माइनस वी एक्स 1 का स्क्वायर। सो वी एक्स 1 क्या है और वी एक्स 2 क्या है? वी एक्स 1 है वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस एट पोजीशन P1, वेलोसिटी x2 क्या है? वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस एट पोजीशन P2। सो यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रल के लिमिट्स थे P1 से लेके P2, ये बेसिकली वेलोसिटी के लिमिट्स ही थे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे कि वेलोसिटी एट पोजीशन P1 एंड वेलोसिटी एट पोजीशन P2 एग्जैक्टली हमने उनको इन चीज़ों से रिप्लेस कर दिया। सो मेरे पास वर्क की ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी हाफ m वी एक्स 2 का स्क्वायर माइनस वी एक्स 1 का स्क्वायर। अगर हम यही कैलकुलेशन अगर आपको वर्क का एक्सप्रेशन टोटल याद है तो बेसिकली वर्क के अगर आपको वर्क का कंपोनेंट फॉर्म वाला एक्सप्रेशन याद है तो बेसिकली जो वर्क डन है वो P1 से लेके P2 तक एट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ वाई डी वाई, एफ ऑफ जेड डी जेड। हमने सिर्फ और सिर्फ 1D में कैलकुलेशन की थी सिंप्लिसिटी के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसको कंसीडर किया एफ ऑफ एक्स डी एक्स को। इस टर्म को और इस टर्म को हमने इग्नोर कर दिया था। अगर हम इस टर्म और इस टर्म की कंट्रीब्यूशन भी ऐड करें तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगी वो समहाउ कुछ यूँ बनेगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म एक्स से जो एक्सप्रेशन मेरे पास वर्क में आ रही है हाफ m x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड टर्म से मेरे पास आ जाएगी हाफ m vy2 का स्क्वायर माइनस vy1 का स्क्वायर। सिमिलरली हाफ m vz2 का स्क्वायर माइनस vz1 का स्क्वायर। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं हाफ m कॉमन आ जाएगा, और ये सारे के सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं, ये सारे के सारे नेगेटिव टर्म्स हैं। सो मेरे पास आ जाएगा vx2 का स्क्वायर प्लस vy2 का स्क्वायर प्लस vz1 का स्क्वायर माइनस ये तीनों टर्म बाकी माइनस की हैं vx1 का स्क्वायर प्लस vy1 का स्क्वायर प्लस vz1 का स्क्वायर। सो अगर मैं इटसेल्फ v वेक्टर को देखूं तो ये मेरे पास आ जाएगा vx1 along x axis, vy1 along y axis, vz1 along k axis। सिमिलरली मेरे पास v2 है vx2 along x axis, vy2 along y axis, vz2 along z axis। सिमिलरली अगर मैं v स्क्वायर देखूँ तो मेरे पास v1 स्क्वायर देखूँ तो v1 डॉट v1 वेक्टर आ जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा v x1 स्क्वायर प्लस vy1 स्क्वायर प्लस vz1 स्क्वायर
सिमिलरली v2 का स्क्वायर मेरे पास v2 डॉट v2 वेक्टर है, सो vx2 का स्क्वायर, vy2 का स्क्वायर, vz2 का स्क्वायर। अगर मैं ओवरऑल इस एक्सप्रेशन में इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की जगह v2 वेक्टर का v2 का स्क्वायर डाल दूँ और इस पूरे के पूरे की जगह v1 का स्क्वायर डाल दूँ, क्योंकि एग्जैक्टली टर्म सेम है। सो मेरे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी, सॉरी सो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनेगी, वर्क डन इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू मैस टाइम्स v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। अगर मैं ये टर्म मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये शेप बन जाएगी हाफ एम v2 का स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 का स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल हमें पता है कि बराबर होती है हाफ एम v स्क्वायर के। सो एग्जैक्टली अगर मैं इस टर्म को देखता हूँ तो ये 2 काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 2 बनेगी, ये काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 1 बनेगी, क्योंकि ये वेलोसिटी है एट पोजीशन 2, ये वेलोसिटी है एट पोजीशन 1। अगर मैं एग्जैक्टली इस वेलोसिटी की बात करूँ तो ये वेलोसिटी है एट पोजीशन p2, ये वेलोसिटी है एट पोजीशन p1। सो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली बनता है काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन p2, ये एक्सप्रेशन बनता है काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन p1। सो मेरे पास वर्क आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन k2 एंड k1, काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 1। सो वर्क डन एग्जैक्टली इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। द वर्क डन ऑन द पार्टिकल बाय द फोर्स इक्वल्स द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। हमारे पास उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें मैस गिवन है 1000 kg, जिसमें वेलोसिटी गिवन है एट पोजीशन 1 जो कि है 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी गिवन है एट पोजीशन 2 जो कि है 30 मीटर पर सेकेंड। हमें पता है कि वर्क एग्जैक्टली इक्वल है चेंज इन काइनेटिक एनर्जीज। सो वर्क मेरे पास आ जाएगा हाफ एम मैंने कॉमन ले लिया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। हमारे पास v1 भी गिवन है, v2 भी गिवन है, मैस भी गिवन है। सो वर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1000/2, ये v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। सो 1000 डिवाइडेड बाय 2 500 मल्टीप्लाई बाय 30 का स्क्वायर 900 माइनस 20 का स्क्वायर 400। सो ये भी मेरे पास 500 आ जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 500 ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, क्योंकि वर्क की जो यूनिट है वो जोल है। सो ये मेरे पास आ जाएगी W = 2.5 × 10⁵ जोल। ये मेरे पास एक और एग्जांपल है जिसमें y एक्सिस पे हाइट है, ये मेरे पास x एक्सिस है। ये एक पर्टिकुलर रैंप की शेप है, ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस पे एक मैस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे विथ वेलोसिटी v = va। ये पोजीशन बेसिकली इसमें डिफरेंट पोजीशंस लेबल्ड हैं। इस पोजीशन को लेबल किया गया है XA एट हाइट HA, दूसरी पोजीशन को लेबल किया गया है XB एट हाइट HB। डेफिनेटली HA ज़्यादा हाइट है, HB कम हाइट है। उसके बाद एक और पोजीशन लेबल हुई है XC जिसकी हाइट HC है, जो कि HA से थोड़ी सी ज़्यादा है। उसके बाद एक और यहाँ पे पॉइंट है, लास्ट जो हाइट है वो बेसिकली बिलो y के जो ज़ीरो लेवल है, बिलो दैट लेवल है। डेफिनेटली ये वाली हाइट जो होगी ये नेगेटिव होगी। इस पोजीशन को कहा गया है XD, इस हाइट को कहा गया है HD। सो हमारे पास इस सारों की हाइट हमें गिवन है, HA है 7 मीटर्स, HB है 4 मीटर्स, HC है 7.2 मीटर्स, HD है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है -1 मीटर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इस पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है एट पोजीशन A। इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, जो कि एग्जैक्टली डाउनवर्ड है, टेंजेंट है रैंप के लेकिन डाउनवर्ड है। अब हमें क्या बताना है, व्हाट इज़ द स्पीड, हमें ये बताना है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट
x इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू सी एंड x इज इक्वल टू डी। बेसिकली हमने बताना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन बी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन सी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन डी। जब पार्टिकल यहाँ से नीचे आएगा, इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। ये हम कैसे निकाल सकते हैं? इसमें हमारे पास सबसे पहले दो अजम्पशंस हैं। हमारे पास जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है, दूसरा वर्क इज़ डन ओनली बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे कोई भी और फोर्स एक्ट नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट कर रही है। तो मुझे पता है कि वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अगर ये पोजीशन x है, ये पोजीशन एक्स ए है, ये पोजीशन एक्स बी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो वर्क डन आएगा, जिसको मैं कह रहा हूँ वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एग्जैक्टली इक्वल टू ए से लेके बी तक एफ इंटू डी ऑफ वाई, क्योंकि पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सेस में मूव कर रहा है। क्योंकि एक्स एक्सेस वाला वर्क नहीं आएगा, एक्स एक्सेस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही, तो डेफिनेटली वो वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट से कंट्रीब्यूशन आएगी, जो कि अलॉन्ग वाई एक्सेस है। तो सिमिलरली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर आप गौर से देखें यहाँ पे, अगर आप गौर से देखें तो y अपवर्ड पॉजिटिव है, डेफिनेटली डाउनवर्ड y नेगेटिव होगा। सो सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करती है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो -mg, ये बेसिकली नेगेटिव आ रही है। अपवर्ड पॉजिटिव आएगी, डाउनवर्ड डेफिनेटली नेगेटिव आएगी, क्योंकि y हमने अपवर्ड पॉजिटिव डिफाइन किया हुआ है। सो सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास जो वर्क डन है फ्रॉम पॉइंट ए, अगर मैं बात करता हूँ वर्क डन की फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सो मेरे पास ए से लेके बी तक एफ इंटू डी ऑफ वाई आ रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह -mg रख दिया, और ये मेरे पास dy आ जाएगा। ये कांस्टेंट है, जो इंटीग्रल है वो बेसिकली dy पर है। सो बेसिकली मुझे बताना ये है कि इंटीग्रल y आ जाएगा एट अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है। सो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा h ऑफ b, यहाँ पे आ जाएगा h ऑफ a, हाइट एट पॉइंट b, हाइट एट पॉइंट a। सो एग्जैक्टली अगर इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, -mg आ जाएगा। ये इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद एच बी आ जाएगा, -h ऑफ a आ जाएगा। ये बेसिकली इंटीग्रल है y के ऊपर। सो ये मुझे दे देगा क्या, यहाँ मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा। सो ये मुझे दे देगा इंटीग्रल d ऑफ y b से लेके a से लेके b तक। सो ये मुझे दे देगा y ऑफ b माइनस y ऑफ a, y ऑफ b बेसिकली है h ऑफ b माइनस y ऑफ a बेसिकली है h ऑफ a। सो ये एग्जैक्टली यहाँ पे नीचे बताया हुआ है कि माइनस वर्क डन जो आ जाएगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, -mg h ऑफ v माइनस h ऑफ a। सो अगर मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो h ऑफ a पॉजिटिव हो जाएगा, h ऑफ b नेगेटिव हो जाएगा। सो a से लेके b तक मुझे एक्सप्रेशन एग्जैक्टली ऐसा ही मिलेगा। सो ये हमने क्या निकाला है, ये बेसिकली हमने वर्क डन निकाला है लाइन इंटीग्रल से बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जो कि एग्जैक्टली ये आएगा। हमें अगर आप गौर से देखें तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है एट पॉइंट पोजीशन ए, और हमें वेलोसिटी निकालनी है एट पोजीशन बी। इस पॉइंट में वेलोसिटी निकालनी है। सो डेफिनेटली हमें वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करना है। सो वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक वर्क बिटवीन टू पॉइंट्स एग्जैक्टली बराबर है डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो ये मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन बी, काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन ए। सो ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगी, वर्क डन की जो एक्सप्रेशन है वो मेरे पास आ जाएगी ½ mv² - ½ mva²। हाफ एम मैं कॉमन ले लेता हूँ, vb² - va²। इसको मैंने लेवल कर दिया इक्वेशन 2, पहले मैंने लेवल किया हुआ इक्वेशन 1। सो अगर आप गौर से देखें तो इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर लेवल किया हुआ है इक्वेशन नंबर 1। इसको लेवल किया हुआ इक्वेशन 1 जो कि है mg h ऑफ a माइनस h ऑफ b। सो अगर हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सबसे पहले मैंने इक्वेशन 2 लिख ली जो कि बराबर थी ½ m vb² - va²। ये मैंने एक्सप्रेशन लिख ली इक्वल टू जो इक्वेशन 1 थी mg h ऑफ b माइनस h ऑफ a। ये मेरे पास आ जाएगा h ऑफ a माइनस h ऑफ b। अगर आप गौर से देखें तो ये h ऑफ a माइनस h ऑफ b था, नीचे मैंने करेक्शन की हुई है, ये h ऑफ